हाय एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नाउन का प्रैक्टिस सीरीज को। ठीक है। इसके पहले लेक्चर तक हम लोगों ने नाउन से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी ग्रामर का जो रूल्स है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोगों ने पूरा क्लियर किए। वो जो लेक्चर था उसमें प्रैक्टिस तो थे लेकिन थ्योरी ज़्यादा पढ़े हैं। अब थ्योरी पढ़ ली है तो उसको अप्लाई करना भी जरूरी है। तो अप्लाई हम कहाँ करेंगे? इस प्रैक्टिस सीरीज से करने वाले हैं। ठीक है। जो कि कम्प्लीटली बनाए गए हैं किसके लिए? एफकेट 1 2026 जो एग्जाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे लेक्चर को डिजाइन किया हुआ है। अगर इसके बाद भी कोई भी डाउट रह जाता है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ है, स्लाइड है, इस टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक है। तो ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। चलिए फिर बढ़े क्या, अपना जो एमसीक्यू सीरीज है, प्रैक्टिस सीरीज है, इसको आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है वो नाउन बेस्ड ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इसलिए इसके पहले लेक्चर तक हम लोगों ने नाउन को ही कवर किया है। चलो इसको ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके अपने लेवल में एक बार ट्राई करके देखो कि कहाँ यहाँ पे एरर आ रहे हैं। 3 summons have been issued by district court but he has not turned up it, no error। बताओ किस इसमें कौन सा एरर है? तो देखो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे हैव लिखा हुआ है। एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। देखो हैव बीन लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि ये जो सेंटेंस बना हुआ है ये प्लूरल फॉर्म में बना हुआ है। लेकिन ये जो समन लिखा हुआ है, समन का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? ये देख के तो लगेगा कि समन्स यहाँ पे लिखा हुआ है, एस लगा हुआ है, मतलब ये प्लूरल फॉर्म होगा। लेकिन ये प्लूरल फॉर्म नहीं है। इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? SUMMONES, ये इसका प्लूरल फॉर्म होता है। मतलब यहाँ पे जो एरर होने वाला है वो ए में एरर होगा। ठीक है। जो समन्स का जो प्लूरल फॉर्म होता है ये समन्स होता है, मतलब ES जुड़ता है। क्लियर? अगला, 3 lakhs of people attended the workshop held in रामलीला ग्राउंड, जो है नो एरर। बताओ इसमें से कौन सा यहाँ पे एरर है? ठीक है, किस पार्ट में यहाँ पे एरर है? तो एक रूल हम लोगों ने पढ़े हैं कि कोई भी काउंटिंग नंबर होता है, चाहे 2 3 हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 3 के बाद यहाँ पे लेक्स लिखा हुआ है। लेक्स नहीं लिखते हम लोग, क्या लिखते हैं? लेख लिखते हैं, है ना। जो भी काउंटिंग नंबर होगा उसके बाद अगर एडजेक्टिव आ रहा है ना, काउंटिंग नंबर जिसके 3 लाख, 3 मिलियन, 2 डजन, तो इसके बाद हम लोग एस या एस नहीं लगाते हैं। रूल पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। 3 lakhs ना हो कि क्या होने वाला है, 3 लाख होगा। ठीक है। नेक्स्ट, चलो अगला देखो। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो, ट्राई करो कि आंसर तक पहुंच जाओ, एरर निकाल सको। अगर नाउन चैप्टर पढ़े होंगे तो इजिली यहाँ पे एरर ढूंढ लोगे। हर सन हैज डन एंड इज स्टिल डूइंग एक्सेलेंट वर्क फॉर हिज बिजनेस। बताओ यहाँ पे बिजनेस एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, जो बिजनेस यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और यहाँ पे जो वर्क लिखा हुआ है ये भी सिंगुलर लिखा हुआ है, क्योंकि अनकाउंटेबल में जो वर्ब लगता है वो कौन सा लगता है? सिंगुलर लगता है। जो नाउन लगता है वर्ब लगता है सिंगुलर लगता है। इस हिसाब से जो ये स्टेटमेंट है थर्ड, ये इसमें कोई एरर नहीं है क्योंकि सही लगा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, चलो फोर्थ को देखो। एक फोर्थ को देखो तो, ऐसे राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर मेनी प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर। इसमें क्या दिक्कत है? देखो यहाँ पे प्लानिंग लिखा हुआ है, प्लानिंग बताओ तो क्या है? ये अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है? प्लानिंग एक अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? मच यूज करते हैं या फिर सम यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेनी लिखा हुआ है, मेनी जो यूज होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो प्लानिंग लिखा हुआ है ये अनकाउंटेबल है। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे हम लोग इसे यूज ना करके इसके बजाय क्या यूज करेंगे? मच यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि मच जो है एक अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे जो मेनी लिखा हुआ है वो काउंटेबल के लिए यूज होता है। जबकि जो प्लानिंग है ये एक अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के हिसाब से हमें यहाँ यूज करना है मच। ठीक है। पिछले हम लोग डिस्कस किए कि जो मच होता है और जो सम है
ये दोनों किस में यूज होते हैं? ये अनकाउंटेबल में यूज किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे मेनी है, मेनी को हम लोग काउंटेबल नाउन के रूप में हम लोग यूज करते हैं। अगर काउंटेबल नाउन आ रहा है तो वहां पे मेनी यूज करते हो। क्लियर? चलो, फिफ्थ क्वेश्चन, ऑल द फर्नीचर्स हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द लैंडलॉर्ड। बताओ क्या यहाँ पे एरर होगा? बताओ तो। ये देखो यहाँ पे जो फर्नीचर लिखा हुआ है, फर्नीचर सबसे पहले देखो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो फर्नीचर जो है ये अनकाउंटेबल में आता है, याद रखना। अब इसको गिन तो सकते हैं, एक फर्नीचर, दो फर्नीचर, ऐसे दिमाग नहीं लगाना है, अपने को इंग्लिश सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। तो फर्नीचर एक अनकाउंटेबल आता है, और अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? हमेशा याद रखना, अनकाउंटेबल जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है। पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्नीचर लिखा हुआ है ये फर्नीचर्स ना होके ये हो जाएगा फर्नीचर, ठीक है। ये जो एस है ये इलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है। समझ आ रहा है? ठीक। लेक्चर देखोगे तो क्लियर समझ आ जाएगा, एरर भी ढूंढ लोगे। सिक्स से देखो, टू दी व्हील इट्स टेल इज द सोल मीन्स ऑफ प्रोपल्सन। बताओ इसमें क्या एरर है? तो यहाँ पे जो मीन है यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा मीन्स, ठीक है। मतलब बी यहाँ पे जो थ्री ऑप्शन है यहाँ पे गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, सेवन को देखो, ट्राई करो। ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट समबडी एल्स, या फिर नो एरर, क्या है यहाँ पे? बताओ एक बार अपने लेवल में ट्राई करो, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, एरर ढूंढ पा रहे हो कि नहीं ढूंढ पा रहे हो। एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट? एपोस्ट्रॉफी एस का, एपोस्ट्रॉफी एस का। इसको हम लोग कहाँ यूज नहीं कर सकते, यूज कहाँ कर सकते हैं ये तो बात की बात है, पहले ये समझो यूज कहाँ नहीं कर सकते। हम लोग जो एपोस्ट्रॉफी एस है हम लोग यूज नहीं कर सकते जो नॉन लिविंग थिंग है, यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। बाकी जितना भी हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे लिख देता है, यूज कहाँ पे करते हैं? जो लिविंग थिंग्स हैं उसमें करते हैं, टाइम लिखा हुआ है उसमें करते हैं, वेट हो गया इस रेस्पेक्ट में करते हैं। तो जो एपोस्ट्रॉफी एस है हम लोग यूज करते हैं लिविंग थिंग्स में, टाइम में, वेट में। और जो एपोस्ट्रॉफी एस है जिसे हम लोग यूज नहीं करते वो नॉन लिविंग में हम लोग यूज नहीं करते। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे लिखा हुआ समबडी, समबडी लिविंग है कि नॉन लिविंग है? समबडी लिखा हुआ है मतलब ये लिविंग है। अगर यहाँ पे समथिंग लिखा होता तब ये क्या नॉन लिविंग हो जाता। तो यहाँ पे समबडी जो है लिविंग है, तो लिविंग जो इल से लिखा हुआ है यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस आ जाएगा। क्लियर है? तो जो थ्री है यहाँ पे रॉन्ग हो गया। समझ आया? यहाँ पे इल से लिखा हुआ ये हो जाएगा इल्सेस। क्लियर? अगला, सी ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रेन बिफोर सी फेड हर डॉग। क्या है इसमें इरर? बताओ। इरर पहचानो, ट्राई करो कि मिल जाए। देखो तो यहाँ पे जो इरर है ये सेकंड में है, यहाँ पे चिल्ड्रेन्स नहीं होगा, यहाँ पे चिल्ड्रेन होगा, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट, जहाँ पे समझाने का वहां समझा रहा हूँ, जहाँ पे लगता है कि जो पुराना अगर लेक्चर देखोगे नाउन का तो वहां से इजिली हो रहा है, इसमें कोई समझाने का नहीं, वहां पे नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। नाइन्थ को देखो, चलो इसको सॉल्व करो। द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ वुमेन। इरर तो यहीं से पकड़ सकते हो, वुमेन का अपब्रिंगिंग होता है कि वुमेन का अपलिफ्टिंग होता है? कहीं भी पढ़े होगे तो वुमेन का एम्पावरमेंट लिख सकते हो कि वुमेन का एम्पावरमेंट होता है। अपब्रिंगिंग सुने हो क्या? नहीं सुने हो। अपलिफ्टिंग हो सकता है ना, अप क्या है, एम्पावरमेंट हो सकता है। तो इसमें इरर क्या है? सी, सी जो मतलब थ्री है यहाँ पे इरर हो जाएगा। या तो लिख सकते हो अपलिफ्टिंग, सॉरी अपलिफ्टिंग ये लिख सकते हो, या फिर एम्पावरिंग, एम्पावरिंग ये दोनों में से यूज कर सकते हो, लेकिन अपब्रिंगिंग हम लोग यूज नहीं करते।
मतलब 3 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट 10 देखो, द लैंडलॉर्ड कुड नॉट टेल विच ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द ग्लास। बताओ इसमें क्या एरर है। तो इसमें एक चीज समझना, जब भी ऐसा रूल है, एक रूल है, अगर विच आ रहे हैं, विच के बाद डायरेक्टली ऑफ आ रहे हैं, उसके बाद द आ रहे हैं, तो हमेशा इसके बाद जो नाउन लोगे, कौन सा लोगे, प्लूरल नाउन लोगे। ठीक है, याद रखना। जैसे कि यहाँ पे विच आए, ऑफ आए, फिर द आ रहे हैं, अगर इमीडिएटली सीक्वेंस में आ रहे हैं विच ऑफ द, तो इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन लेते हैं। मतलब यहाँ पे जो सर्वेंट लिखा हुआ है ये हो जाएगा सर्वेंट्स। क्लियर है क्या। तो यहाँ पे जो 2 है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगला देखो 11th क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। आई आस्क द शॉपकीपर डू यू हैव चेंज फॉर अ 500 रुपीज नोट्स। क्या यहाँ पे कौन सा मिस्टेक है। तो एक चीज देखो, यहाँ पे स्लाइड में पढ़े भी हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 500 रुपीज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रुपीस। रुपीस ना हो के ये होने वाले हैं रूपी, ये राइट होगा। क्यों, क्योंकि जो एडजेक्टिव होता है यहाँ पे रूपी एडजेक्टिव है। अब ये कैसे पहचाने, तो इसका क्लास आएगा, पूरा चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। जस्ट अब ये समझो कि एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं लेता है। याद रखना, एडजेक्टिव अपने साथ कभी प्लूरल फॉर्म नहीं लेता। तो यहाँ पे जो रुपीस लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, रूपी हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है। अगला चलो 12th क्वेश्चन सॉल्व करो। देयर लगेज विच वर केप्ट एट द स्टेशन लॉकर वर लेटर रिट्राइव्ड। कौन सा यहाँ पे एरर है, कहाँ एरर है ये बताओ, जल्दी बताओ। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये देखो कि लगेज है कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो ये लगेज क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, याद रखो। लगेज जो है अनकाउंटेबल है, तो लगेज के हिसाब से जब अनकाउंटेबल है तो क्या आना चाहिए, अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है। मतलब यहाँ पे जो वर लिखा हुआ है यहाँ पे क्या आ जाएगा, वास आ जाएगा। क्लियर, समझ आ रहा है। इस तरीके से माइंड लगाना है यहाँ पे। 13 द फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स हाउसेज अ सॉफ्ट फ्लोर एंड 10 क्यूबिक्स फॉर द स्टाफ इन एरिया ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर। कौन सा यहाँ पे सही है, कौन सा गलत है, चलो बताओ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 स्क्वायर मीटर। पिछले ही अभी इसी स्लाइड में पढ़े हैं कि जैसे कि 200 लिख रहे हो, 200 यहाँ पे है, 200 तो लिख सकते हो, लेकिन इसको 200s, हंड्रेड्स इसको नहीं लिख सकते। ये राइट है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा, एडजेक्टिव जो होता है कभी प्लूरल फॉर्म नहीं लेता है। यहाँ पे स्क्वायर्स लिखा हुआ है, ये स्क्वायर्स ना होके ये क्या होगा, स्क्वायर होगा बस, ये स्क्वायर बस होगा। मतलब ये यहाँ पे गलत है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो 14 रिसेंटली आई विजिटेड केरला एंड फाउंड द सीनरीज टू बी ब्रीथ टेकिंग। इसमें क्या गलत है बताओ तो। ये देखो यहाँ पे सीनरीज लिखा हुआ है, ये अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है, ये एक अनकाउंटेबल में आता है। ठीक है, जब ये अनकाउंटेबल में आता है तो अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, अनकाउंटेबल होता है सिंगुलर। लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये प्लूरल लिखा हुआ है, तो इसका सिंगुलर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, सेरेनरी, SENERY, सेरेनरी, ये इसका सिंगुलर होता है। तो ये जो है राइट है, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो तो 15 इस टाइप का क्वेश्चन का प्रिडिक्ट किया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा अगर आता है ना, अगर आ भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है। दिस स्ट्रे कैटल आर रोइंग अराउंड द टाउन, यहाँ पे सही कौन है, गलत कौन है। तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं कि जो कैटल है, कैटल क्या होता है, अपने आप में सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, ये बताओ। बताओ एक बार सोच के बताओ। जो कैटल है अपने आप में एक प्लूरल फॉर्म होता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यहाँ पे एक सेकेंड अच्छे से बताता हूँ इसको। ये जो कैटल लिखा हुआ, वहां तो कैटल से लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये कैटल से लिखा हुआ है।
लेकिन ये जो कैटल है, CATTLE कैटल, ये अपने आप में प्लूरल होता है। क्यों? क्योंकि कैटल कोई सिंगल इंसान को या फिर कोई सिंगल एनिमल को थोड़ा ना कैटल बोल रहे हो। कैटल हम लोग पूरे इंडिविजुअल को मिला के, है ना, पूरे इंडिविजुअल जब ग्रुपिंग होता है तब उसको नाम देते हैं कैटल का। समझ रहे हो? तो कैटल अपने आप में एक प्लूरल है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैटल्स लिखा हुआ है। तो इसको हमें चेंज करके क्या करना पड़ेगा, कैटल करना पड़ेगा। और फिर आर लिखा हुआ है मतलब प्लूरल है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टे कैटल, मतलब बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, द चार्ट पेपर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द चिल्ड्रेन। बताओ क्या यहाँ पे सही है, क्या यहाँ पे गलत है? अपने से एक बार दिमाग लगाओ और बताओ। बन रहे हैं? तो यहाँ पे जो मिस्टेक हुआ है ये इसमें हुआ है, चिल्ड्रन में हुआ है। चिल्ड्रेन्स यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा चिल्ड्रेन। ठीक है, क्योंकि ये चाइल्ड का सेकंड फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म बोलता हूँ, चाइल्ड का ही एक प्लूरल फॉर्म होता है, चिल्ड्रेन। ठीक है, नेक्स्ट, 17, देयर इजंट मेनी राइस लिफ्ट इन द हाउस सो वी मस्ट रिप्लेनिश अवर स्टॉक सुन। बताओ क्या सही है यहाँ पे और क्या गलत है? बताओ बताओ जल्दी बताओ। एक चीज कॉन्सेप्ट ये समझो, जैसे कि यहाँ पे राइस लिखा हुआ है, पहले ये बताओ राइस काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो राइस यहाँ पे लिखा हुआ है ये अनकाउंटेबल है। जब राइस अनकाउंटेबल है तो इसके साथ मेनी क्यों लग गया? क्योंकि मेनी जो यूज होता है ये तो काउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, और अनकाउंटेबल में हम लोग यूज करते हैं या तो मच यूज करते हैं या फिर सम यूज करते हैं, जो कि अनकाउंटेबल में यूज होता है ये। तो यहाँ पे मेनी को रिप्लेस करके हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मच लिखेंगे। क्लियर है, समझ आया क्या? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इरर समझ आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या है, जितना भी इरर बेस्ड क्वेश्चन था, है ना, जो जो इरर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एपकेट एग्जाम में, उसको हम लोग कवर किए हैं। ठीक है, फिर चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।